दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच किसानों की मांग है। अमृतसर के किसानों ने सरकार से मांग की है। पराली को लेकर सरकार से पैसे की मांग की गई है। किसानों की ओर से किसानों ने 7,000 रुपए प्रति एकड़ देने की मांग की है। पराली जलाने से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। तो अलग अलग कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण का लेवल दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बढ़ गया है। श्रद्धा चतुर्वेदी भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करते हैं। श्रद्धा, अलग अलग कारण हमने बताए और साथ ही ये भी बताया कि पिछले साल से सबक क्यों नहीं लिया सरकार ने, क्या कार्रवाई की गई कि इस बार प्रदूषण का लेवल ऐसा देखने को नहीं मिलता। इस बीच जरा ये बताइए कि सरकार की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए क्या अंदेशा जाहिर किए। देखिए, मैं आपको पिछले साल का आंकड़ा बताना चाहूँगी। पहले अंजलि, पिछले साल 433 के आसपास दिवाली के बाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दर्ज किया गया था और दिल्ली में इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 के आसपास अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये मैं आपको एक बार ये मीटर भी दिखाना चाहूँगी। इसमें साफ एयर क्वालिटी इंडेक्स आप 533 देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अंजलि दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान लेकर के आई थी। विंटर एक्शन प्लान में 10 पॉइंट थे, जिस 10 पॉइंट्स में सबसे ज्यादा ये बात की गई थी कि अब कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद किया जाएगा, जो खुले में कूड़ा जलाया जाता है उसको बंद किया जाएगा, पराली की घटनाओं को लेकर के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे बात की जाएगी। लेकिन लगातार तमाम कोशिश की गई। उसके बाद में सितंबर की बात की जाए तो सितंबर के पहले हफ्ते दिल्ली सरकार द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया कि दिल्ली में इस बार ग्रीन पटाखे भी बैन होंगे। जब हम पिछली बार की बात कर रहे हैं और मैं 433 का एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही हूँ, तब ग्रीन पटाखों को 2 से 3 घंटे जलाने की इजाजत थी। लेकिन इस बार ग्रीन पटाखे यानी कि किसी भी तरीके के पटाखे दिल्ली में जलाने की पूरी तरीके से मनाई थी। और उसके बाद अगर पिछले साल से या 2016 के आंकड़ों से कंपेयर करें 2021 के आंकड़े, तो 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और ये रिकॉर्ड हम सबकी लापरवाही की वजह से टूटा है, क्योंकि आतिशबाजी मनाही के बावजूद हुई। बीते 10 दिनों से पराली की घटनाओं पर अगर हम रिकॉर्ड चेक करेंगे तो घटनाएं बढ़ी हैं। और इस वक्त मैं जरा आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, क्योंकि मैं जिस जगह खड़ी हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आंखों में बहुत जलन हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, पीछे देखिए राष्ट्रपति भवन है। आपको देखिए ये जो चादर है, ये देखिए पॉल्यूशन से ढकी हुई चादर है। कल से अगर विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि कम हुआ है, जो मीनार है वो तक नहीं दिखाई दे रही है। तो पॉइंट और साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के जो इलाके हैं वो भी हमें नजर नहीं आ रहे, धुंधले धुंधले नजर आ रहे हैं। सुमंत के पास जाना चाहेंगे। सुमंत, लेकिन इस पूरे मामले में हमने देखा कि दिल्ली में कार्रवाई भी हुई, लोग पटाखे जो छोड़ रहे थे, जो बेच रहे थे, उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। उन केसेस का अब क्या होगा? और ये भी खबर थी कि दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ मशीनें लगाई गई एयर को ठीक करने के लिए, यंत्र लगाए गए, उनका क्या हुआ? देखिए रवि, पिछले मैं 1 दशक का हाल आपको बताना चाहूँगा, शीला दीक्षित से लेकर और अरविंद केजरीवाल तक। देखिए, पिछले 10 सालों में जितनी भी सरकारें आई, उन सरकारों ने अपने तौर पे दावा ज़रूर किया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमेशा ये जितने भी कदम उठाए जाते हैं नाकाफ़ी साबित हुए हैं। दिल्ली, चाहे वो दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान हो, दिल्ली नगर निगम का विंटर एक्शन प्लान हो, जब इस समय हर साल अगर आप देखें तो दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से हवा जहरीली हो जाती है, दम घोटू हो जाती है। आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कहता है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, लेकिन उसके बाद चाहे केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय है, दिल्ली सरकार का पर्यावरण मंत्रालय है, ये सभी फौरी तौर पर बहुत सारे एक्शन उठाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ मशीनें भी जो एंटी स्मॉग मशीनें लगाई गई थी, जिससे ये कहा गया था कि दिल्ली में जो है हवा साफ की जाएगी। लेकिन सच्चाई है ये सब कुछ नहीं। जब इस तरह के हालात होते हैं रवि, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे कोशिश करने का दावा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पोल्यूशन भी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। कमी हम कहीं नहीं देख पा रहे हैं और हर बार यही स्थिति होती है। और इस बार जैसा कि श्रद्धा कह रही थी कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब नजर आ रहा है दिल्ली में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।